नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के साथ उसको कंपेयर जरूर कीजिए। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं 11 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ की बात करूंगा, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस की। देखिए, रिलायंस एक रेंज बाउंड है और सीमित सी दायरे के अंदर पिछले 4-5 दिन के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने नीचे की तरफ कहा था कि 2425 एक सपोर्ट है, ये ब्रेक होती है तो हो सकता है कि गिरावट में स्टॉक 2390 तक चला जाए। जब तक 2390 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं। 2390 के बाद गिरावट के बाद एक चिंता के विषय हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी एक बुल रन के अंदर ट्रेड कर रही है, बुल रन क्या है, प्री बजट रैली जो है, उसके हिसाब से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड के अंदर है। मेरे हिसाब से गिरावट में अगर 2390 के आसपास मिले या 2400 के आसपास मिले तो हेजिंग के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, अभी बेरिश नहीं, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। एच डी एफ सी बैंक 1570 के आसपास अटक रहा है। पिछले 3 दिन से देखिए इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, जबकि निफ्टी अपसाइड की मूव दिखा रही है और बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखी गई है। उस हिसाब से आज भी स्टॉक ने कोई इतना बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इतने बड़े स्टॉक के लिए 13-14 रुपए कोई बड़े मायने नहीं रखते। तो थोड़ा सा अब ये स्टॉक यहाँ से थकना शुरू हो गया है और देखिए वॉल्यूम्स भी उसी हिसाब से नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम्स है जितने आम दिनों में होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं इसमें आप वॉल्यूम्स को भी देखिए, कितने ज़बरदस्त नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। तो जब तक स्टॉक ये मान के चलिए कि 1530 के ऊपर है, कोई बेरिश मूड नहीं है। बेरिश स्टॉक तभी होगा जब गिरावट में 1490 ब्रेक करेगा। आप यहाँ से हेजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा और देखिए बैंक निफ्टी इतनी बड़ी मूव दिखा रही है और ये स्टॉक एक सीमित से दायरे में ट्रेड कर रहा है। गिरावट में स्टॉक 875 890 के बीच में मिले तो वहाँ पे लीजिए, या क्लोजिंग बेसिस पे एक बार 960 क्रॉस कर जाए तो 990 हज़ार के टारगेट दिख सकते हैं। तो दोनों तरफ के प्राइसेस मैंने बता दिए, इसके बीच में ट्रेड मत कीजिए। एच डी एफ सी ने एक 3 दिन की गिरावट के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि हमें नीचे के 2550 तक के लेवल्स दिख सकते थे, तो कल की वीडियो में मैं ये भी कहा था कि 2550 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। ऐसा हुआ नहीं, आज एक बाउंस दिखा और 2670 क्रॉस कर गया। देखिए इसके अंदर बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड होगी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2750 क्रॉस करेगा, जो अभी थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 70-80 पॉइंट दूर है। तो जहाँ तो आप एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए, तब तक मेरे हिसाब से मार्केट में क्लैरिटी भी आ जाएगी और कोरोना वायरस का थोड़ा सा इम्पैक्ट जो मार्केट पर दिख रहा है उसका भी थोड़ा सा असर कम हो जाएगा। तो तब उसके बाद स्टॉक में पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए एक दो कैंडल के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, जैसे हमने यहाँ से 4 कैंडल एक ऊपर देखी थी, उसके बाद 3 कैंडल बड़ी गिरावट भी देख ली, तो इसलिए थोड़ा सा साइडवेज होके जब गिरावट में 2600 के आसपास या 2550 पे मिले तो जरूर लॉन्ग कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक अच्छी रेजिस्टेंस को आज क्रॉस करके क्लोज दिया है 1950 का, तो इस स्टॉक को आप बिल्कुल लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1950 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट जो 2030 के आसपास का हो सकता है। आईसीआईसी बैंक ने आज फिर एक अच्छी ऊपर की तरफ की मूव दिखाई और मैंने ये कहा था कि एक बड़ी मूव दिखा चुका है ऑलरेडी और आरएसआई भी ओवर सोल्ड तो नहीं, हाँ ओवर सोल्ड की जोन में एंटर कर चुकी है। तो मैंने ये कहा था कि इसको लॉन्ग करने के बजाय मैं नीचे की पुट सेल करके ज़्यादा प्रेफर करूंगा लॉन्ग साइड पर जाने के लिए। और अगर गिरावट में स्टॉक 775 या उसके नीचे मिले तो आप बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। एक्सिस बैंक ने जरूर देखिए अच्छी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इसके अंदर गुंजाइश अभी बाकी बचती है,
तो इसको आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक स्टॉक 725 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूँ। बेरिश स्टॉक तभी होगा जब 690 नीचे की तरफ क्रॉस करेगा। स्टेट बैंक ने 515 तक की मैंने बातें करी थी और हम उस टेरिटरी की तरफ जा भी रहे हैं। 506 के आसपास के हमारे हाइज आ गए हैं। और मेरा ये मानना है कि वैसे मैंने ये कहा था कि स्टॉक अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन फिर भी स्टॉक 490 या 470 के बीच में मिले तो अच्छा आपका फेवरेबल रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो। क्योंकि जो रिसेंटली एक हाई लगा था तकरीबन 13 दिसंबर को, उसको तो इसने क्रॉस कर दिया है और अब हमारी नज़रें जो वो ऊपर है 530 540 की प्राइसेस पे रहेंगी। लेकिन कुछ भी अगर मार्केट में ओवरसीज हमें नेगेटिव साइड पर दिखता है तो एक इम्पैक्ट डाउन साइड का दिख सकता है। तो यहाँ से रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 5 गिरावट में 485 490 के आसपास मिले तो वहाँ पे लॉन्ग करिएगा। थोड़ा सा 2-3% नीचे मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए निफ्टी पिछले 3-4 दिन से देखिए एक छोटे से सीमित से दायरे में ट्रेड कर रही है। ऊपर जाती है फिर गिरावट के साथ आ जाती है, फिर वहीं पे घूम फिर के आ जाती है। हाँ, नीचे से हमने बहुत तकरीबन 1600 पॉइंट की रिकवरी देखी है। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी देखिए, अगर यहाँ से आप हिस्टोग्राम के साइजेस को देखेंगे तो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, यानी यहाँ से स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से गिरावट आ सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो यहाँ से ये क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रीमियम होते हैं ऑप्शंस के, वो बड़ी तेजी से इस तरीके से डिके होते हैं, मार्केट मूव नहीं दिखाती। और जो इतने हाई प्रीमियम होते हैं एक दिन के अंदर ही तकरीबन 25 से 30% का प्रीमियम में कमी आ जाती है। तो देखभाल के ऑप्शंस के अगर आप बाय करके ट्रेड करते हैं तो जब तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना मिले तो ट्रेड ऑप्शंस बाय करके मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी भी निफ्टी ने गिरावट दिखाई तो एक बार निफ्टी 17,700 तक आ सकती है। तो देखभाल के कॉन्शियस होके हैजिंग के साथ ही जिसने यहाँ से भी लॉन्ग लेनी है वो लॉन्ग कर सकता है, केवल और केवल हैजिंग के साथ। जैसा कि मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को तकरीबन 8 बजे, उस टाइम जो SGX निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो आप देखिए 17,990 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी जहां इंडिया में हम क्लोज हुए हैं वहां से तकरीबन 60-70 पॉइंट नीचे, क्योंकि हम 190 पॉइंट के आसपास हमने हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है और 18,000 से ऊपर हमने फ्यूचर्स के अंदर क्लोजिंग दिखाई है। कैश के अंदर 17,800 18,005 के आसपास का रेट है। तो फ्यूचर्स में इसमें 17,990 का रेट आ रहा था, यानी 40-50 पॉइंट हम नीचे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो हो सकता है कि कल मॉर्निंग में या अमेरिका का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए तो हम गैप डाउन खुल जाए। तो इसीलिए ओवरनाइट पोजीशन अगर आप ट्रेड करते हैं तो हैजिंग के बिना मत कीजिए, और इंट्राडे में भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को अपने स्क्रीन के सामने देखते रहिएगा। जस्ट स्टॉप लॉस के साथ जैसा भी आप ट्रेड करते हैं उस तरीके से करिए। 17,700 के आसपास का एक बार लगता है कि गिरावट में हम प्राइसेस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज़ आज बहुत अच्छी हुई, जहां बैंक निफ्टी खुला वो उसका पहला प्राइस था और जहां क्लोज हुआ वो उसका लास्ट प्राइस था। उसके बीच में कहीं भी विक नहीं बनी। ये एक बहुत हेल्दी कैंडल होती है कि जिसमें हाई लो वही प्राइसेस हो जहां पे सारा दिन उसने खुला और क्लोज हुआ। तो ये कैंडल फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए वैसे हम हाईली ओवरबॉट तो नहीं हैं, ओवरबॉट के जोन के अंदर जाने वाले हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आप शॉर्ट करके चलिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक बार अगर हमने पॉजिटिव ओपनिंग दी तो इंट्राडे के अंदर ही बैंक निफ्टी 39,000 टच कर सकती है, बशर्ते कि हम पॉजिटिव साइड पर ओपनिंग करें। इन वर्ड्स को खास ध्यान रखिएगा। और नीचे की तरफ जो बहुत बड़ी सपोर्ट है वो है 37,000 का प्राइस, जहां हमने क्लोजिंग वहां से 1,500 पॉइंट ऊपर दी है। 36,900 के नीचे हाँ हम ये कह सकते हैं कि सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हो जाएंगे, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर हैं आप कोई भी डिप पर बाई करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं हैजिंग के साथ।
मैं फिर बता दूं जो हैजिंग को नहीं समझते, हैजिंग का मतलब होता है कि हमने फ्यूचर्स के अंदर कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई या शॉर्ट बनाई, जैसे भी पोजीशन बनाते हो, उसको हमने कॉल या पुट बाय करके अपनी पोजीशन को मैक्सिमम लॉस से बचने के लिए एक छोटा सा प्रीमियम पे करके अपने आप को हैज करना। और उसका सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहता है कि इस तरीके से आप अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेते हैं और एक 1/4 मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने ट्रेड में पूरे महीने तक बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगर इंट्राडे के अंदर दोनों तरफ की मूव मिली, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप लॉस बुक करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ये सबसे बढ़िया इसका फर्क है। बाकी चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, आपको कैसे ट्रेड करना है वो खुद आप डिसाइड कीजिए। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से 36,900 से ऊपर जब तक है आप किसी भी डिप पर बाय कर सकते हैं हैजिंग के साथ। और इमीडिएट टारगेट उस केस में होगा 39,600 का। उस केस में पॉजिटिव ओपनिंग होने पर तभी ये ट्रेड आप लॉन्ग साइड पे क्रिएट किया। अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो डिप का वेट कीजिएगा। तकरीबन 400 से 500 पॉइंट की जब तक डिप नहीं आती तब तक ट्रेड मत लीजिएगा लॉन्ग साइड पे, और जब भी वो भी लेना है तो वो भी अपनी पोजीशन को हैज करते हुए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।